अब मेरे साथ हैं दो फाइटर, एक जनसुराज की फाइटर है इंदु सिन्हा, दूसरे हैं जेडीयू के फाइटर। क्या हालचाल है दोनों का? माइकवा ठीक से पकड़ लीजिए। फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो अभी तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू बीजेपी के बराबर सीट पर लड़ रही है। बीजेपी दबा दिया नीतीश कुमार को। नहीं, देखिए गठबंधन में कोई दबाना या उठाने की बात नहीं है। नहीं, हमेशा नीतीश कुमार ज्यादा सीटों पर लड़ते रहे हैं। ये पहला मौका है, मुझे याद है कि बराबर सीटों पर जेडीयू लड़ रहा है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हम लोग का ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से 2025 फिर से नीतीश के अनुसार से है, और हम लोग का सीट कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग अगर बड़ा भाई छोटा भाई का कह रहे हैं तो हम लोग जुड़वा भाई के आधार पर चलते हैं, और चाहे जिसको 6 सीट मिला हो या 29 सीट मिला हो या 101 सीट मिला है, सबका समान है। पांचों पांडव हैं, हम लोग सब मिल करके सिर्फ एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद, इसको रोकना, अपराध को रोकना। और इसीलिए हम लोग सब कोई मिल करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को फिर से विकसित बनाना, फिर से वो गौरव लौटाना। तो जनसुराज तो रोज पोले खोल रहा है आपके मंत्रियों का जी। पोल खोलने से क्या होता है? आरोप लगाना किसी पर कोई लगा सकता है। आप तो ये कह रहे हैं, 5 महीना पहले हमारे मुख्य प्रवक्ता जी आरोप लगाए, तथ्य के साथ लगाए, आज तक तो कोई जवाब नहीं मिला। तो आरोप लगाना न लगाना दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जो लालू यादव जी पर आरोप लगा, उस समय सरदेव सुशील मोदी जी थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, तो आरोप लगाने के साथ साथ न्यायपालिका में उचित स्थान पर दिए। वो माइलेज लेने के लिए नहीं था, लेकिन अगर जिसको चंद रूप से माइलेज लेना है तो वो तो बातें दूसरी। इंदु जी, ये तो समझ की फेर है कि ये माइलेज लेना इसको कहते हैं। और अपने साथ जो मर्डर किए हुए हैं उनको उनकी गाथा गाते हैं। अभी आपको क्या प्रूफ चाहिए? एक एक प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ एक एक बात रखी गई है। मुझे नहीं लगता कि और तथ्यों की जरूरत है। सारा कुछ हवा में तो बात की नहीं जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही है जनसुराज के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। अभी आप ही पूछिए, मुस्कानी पूछी कि 2 आरोपी जो कैंडिडेट जिनको मिला उन पर मर्डर का आरोप लगा हुआ है, चार्ज लगा, क्या सफाई दी है? क्या सफाई दी? सफाई ये दी है कि अरे वो तो चलते रहता है, कोर्ट में चलते रहता है। हम लोग जो जांच किए उसमें वो मतलब न्यायपालिका जांच में चल रहा है, लेकिन इनका एक अलग जो है जांच विंग है, और जिस जांच विंग में पाए कि नहीं वो सही है। तो ये क्या बात है? मतलब भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है आपको? कौन एजेंसी है जी आपके पास? यही ये तो बात है। एक मिनट, अभी यही इसी मंच पर, इसी कुर्सी पर बैठे। कौन एजेंसी है? मौका दीजिए, बोलने का भी मौका दीजिए। नीरज जी, बोलने का मौका देना होगा। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहती हूँ कि FIR तो आजकल इतना आसान हो गया है किसी पे भी कर देना, किसी पे भी FIR। मैं तो बेंच से रिटायर हुई हूँ, मेरे पे एक पॉलिटिकल इसमें आने में एक FIR हो चुका, बेवजह का FIR। गेट के पास क्यों खड़े हम मंगल पांडे जैसे चोर के, सिर्फ इसलिए FIR हो गया। तो FIR क्या, हम तो प्रूफ दे रहे हैं आपके नेताओं का, प्रूफ के साथ, कागज के साथ बात कर रहे हैं। FIR होने से क्या कौन सा प्रूफ है? मैंने प्रशांत किशोर जो क्या है? आप देख रहे हैं, CBI है, न्यायपालिका है, क्या है? अगर उन पर आरोप लगा हुआ है तो उसका वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आरोप है उन पर? उनके अरे एक से एक उनके ऊपर उनका लगा है 420 के आरोप पर। यही को आप जाकर के पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज है, डाटा चोरी का उन्हीं के जिस समय विंग है उन पर आरोप लगा हुआ है। उन पर आरोप लगा हुआ है कि किस तरह से वो जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उससे वो धन का अर्जन करते हैं। उनके ऊपर नोएडा में आरोप है, उसका क्यों नहीं जवाब वो देते हैं? आप सिर्फ आरोप लगा करके भाग जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। अगर फोरम पर आना है, न्यायपालिका पर आना है तो न्यायपालिका पर जाइए, और नहीं तो अपनी बात को चिल्ला के बोल देने से प्रूफ नहीं किया जा सकता। जो भी आरोप लगाए हैं हर के कागजात हैं, और इसीलिए मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया। मैं तो जुम्मे 2 दिन से पॉलिटिक्स में आई हूं, मुझ पर भी आरोप लगा। अरे तो आप पर लग रहा है तो ये आरोप लगाना काम है। आप दूसरे पर आरोप लगा रही हैं तो उसको सच माना जा रहा है, ये कहां से उचित है? आपसे जोर से चिल्ला के मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं उचित नहीं समझती। मैं उचित तथ्य रखना मैं ज्यादा उचित समझती हूँ, उचित तथ्य देना। इसलिए कि उसी दिन की बात है कि जो भी सैकड़ों लोग वो बस नामित कर दिए गए FIR,
मैं तो ऐसे आरोप जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है उसको मैं आरोप नहीं मानती। लेकिन हम जो भी चारों लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, हर का तथ्य दिया हुआ है। कृपया आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अब जाएं, उनको पढ़ें और समझें कि क्या क्या आरोप लगा हुआ है। आप बिना जाने इतने दिनों से बोल रहे हैं। आरोप लगाइए, आप जानना ही नहीं चाहते। ऊपर जो आरोप लगा हुआ उसको तो सही बताइए। नहीं है, ये सच्चाई है कि आपकी पार्टी में खूनी को सच्चाई क्या है उसको देख लीजिए। नहीं है, ये सच्चाई है कि आपने खूनी को अपने पार्टी में दबा रही है, दबा रही है, दबा रही है, दबा दिया। आपकी भाषा में आपको समझा रही हूँ। आरोप लगा आपकी भाषा है, उसी भाषा में मैं आपको आप जवाब तो दीजिए। आपने मैं बात कर रही हूँ तो आप चिल्ला रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी चिल्ला सकती हूँ। उसका क्या जवाब है? प्रशांत के ऊपर जी पर आरोप लगा, क्या जवाब है? कोई आरोप नहीं लगा है। आप एक बात बताइए, देखिए कितना बड़ा धोखाबाजी करते हैं प्रशांत किशोर जी कि उसके बाद उसको देख लीजिए कि अगर एक बैंक से कोई अगर जो आप और हम किसी का इंफॉर्मेशन निकलने जाए, किसी से कहा जाए कि आप श्रीकांत जी का मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो वो नहीं दे सकता बैंक। आरबीआई का नियम कहता है कि किसी का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। सबका बैंक अकाउंट प्रशांत किशोर के पास कैसे आ जा रहा है? वही बात है, क्या घुसती है प्रशांत किशोर? क्या बैंकों का कुतोड़े हुए? हकीकत है कि प्रशांत किशोर को जेल भेजना चाहिए। ये आरबीआई के कानून के तहत ये कहता है, क्योंकि इनका ये गलत है। मेरा सवाल है सर, आपका ही सरकार है, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि ले जाइए जेल में डाल दीजिए, डालते काहे नहीं आप लोग? वही राजनीतिक माइलेज के लिए, नहीं तो और कोई बात नहीं है। नहीं, आप एक बताइए कि किसी भी बैंक में हम लोग जाते हैं, किसी का इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं। किसी का अगर कहा जाता है कि उनके अकाउंट का थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए, नहीं पता। ये कौन सा रिश्वत पिलाते हैं कि वो पूरा डाटा दे देता है। अकाउंट का डेटा प्रशांत किशोर अकाउंट का डेटा ले रहे हैं तो बड़ा दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आरबीआई नियम क्या कहता है? ये मतलब घूसखोरी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रिश्वत देते हैं। छुपाना क्यों चाहते हैं? आप भी घूसखोरी करके निकालवा लीजिए। जब आप मर्डर कर सकते हैं, जब आप बताइए, हकीकत यही है। कितना घूसखोरी का सपोर्ट करते हैं प्रशांत किशोर जी, यही घूसखोरी करते हैं कि हमेशा लोगों को गुमराह कर खाता भी बिहार की जनता नहीं खोलेगी। तथ्यों में विश्वास नहीं करते। जो कहते थे कि परिवारवाद में विश्वास है, आरसीपी सिंह के पास आज दिए। राजेश जी एक सवाल लिया जाए। राजेश जी एक सवाल कह रहे हैं कि जब खूनी को लेके बैठे हुए हैं तो और आप चोरी क्या चीज है? कोई नहीं चाहेगा कि ये हो। राजेश के पार्टी के गए हुए हैं, देखिए अभी जदयू से आप ही के पार्टी में। हाँ जी, मैं जदयू से आपके पार्टी में आप जो बोल रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर एक मंच पर ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम गलत हैं, अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप हम मुझे जेल में डाल दीजिए, हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप। तो क्यों नहीं करवा रही सरकार? अच्छा, तो आप जेल में भेज दीजिए। यही तो आप राजनीतिक फायदा चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप कोर्ट में जा रहे हैं? आपके पास अगर लग रहा कि ये आदमी गलत है सर, तो आप आरोप सिंपल से मीडिया को बुला ले रहे हैं और उस पर लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप जा रहे हैं? बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए, आपकी बात का जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। हम क्यों हम जेल में डालते हैं? हम जनता के सामने तथ्य एक मिनट बोलने दीजिए, आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। आपके साथ हम महिला की आवाज को दबाइए मत। महिला की आवाज मत दबाइए। महिला का तो हमारा सरकार सशक्तिकरण ही किया है। हमारा सरकार तो महिला, बोलिए बोलिए। ऐसा सशक्तिकरण किया है कि पहले तो कपड़े नहीं पहनती थी, अब कपड़ा पहन रही हो। एकदम यही तो बात है कि अगर प्रशांत किशोर जी को सशक्तिकरण कौन किया है? यही सशक्ति। पहले तो तुम लोग कपड़े नहीं पहनती थी, अब तुम लोग कपड़ा पहनती हो। ये सशक्तिकरण है। क्या था? अरे अब आप मुद्दों से मत भटकिए, मुद्दों से मत भटकिए प्लीज। मुद्दों से मत भटकिए, निकाले गए मुद्दों से हमारे दल से आरसीपी सिंह निकाले गए। बातों को सुनिए। क्या आरोप लगाएंगे? ये लोग तथ्य नहीं मुख्यमंत्री का नहीं हुआ, घर में उसके बाद क्या बचता है? ये सवाल तो है, कहा जा रहा था कि जो राजद या जेडीयू या कोई भी पार्टी से कोई नेता आएगा जिसको टिकट नहीं मिल रहा उसको जनसुराज नहीं लेगा। सही बात है, तो क्यों ले रहे हैं? जेडीयू के इतने नेता आ रहे हैं, आरसीपी सिंह भी आ रहे हैं और उनकी बेटी को भी टिकट मिल रहा है। आरसीपी सिंह ने पार्टी का विलय किया और उनकी बेटी में कोई कमी हो तो वो बताया जाए। आरसीपी सिंह की कमी को उनकी बेटी के साथ ना जोड़ा जाए। वो खड़ी हुई है, आप बताइए उसमें क्या कमी है? आरसीपी
पर क्या परिवारवाद है? ये थोड़े ही है कि कोई अगर परिवारवाद वो है जो लालू जी के यहाँ है, परिवारवाद वो है जो इनके यहाँ के नेताओं के यहाँ है, ये कहते जो थे इनके कि मंगल सिर्फ पांडे 1200 परिवार जो ये है क्या 1200 लोग परिवारवाद है है? राजनीति करते हैं और वही लोग करते हैं, ये इनका आधार है। आप इनके पार्टी में देख, ये प्रशांत किशोर जी कहते थे कि हम दूसरे के पार्टी से आया हुआ लोग को नहीं लेंगे। आज जितना है आप चाहे बीजेपी से देख लीजिए, चाहे जदयू से देख लीजिए, और जी पार्टी के देखिए टोटल से जो है इसमें क्या आधार बचा हुआ है। तो ये आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 2 साल पैदल चले हुए हैं जनसुराज जी, उनको कितने लोगों को मिला हुआ है? आप बोल लीजिए, आप सच्चिदानंद राय पैदल चले हैं ना जी, साथ में रहे ना, जितने जनसुराज जी है उनका आज के डेट में कहीं भी जो है इनका स्थान, अगल बगल देख लीजिए, कोई यौन शोषण होगा तो कोई जो है दूसरे दल से भगाया हुआ होगा, किसी का किस तरह रिश्वतखोरी है, आरसीपी सिंह पर कितने की जमीन पे अदालत लगा हुआ है, इसको ये देख लीजिए, ये आज सबके साथ ये लगा हुआ है और यही स्थिति है। 2.5 साल से जो मैं अपने पार्टी के बारे में नहीं जानकारी रखती, इनके पास है। कौन है भाई? कौन लागी है? जा करके देखिए, आप सचिवालय थाना में जा करके देखिए कि दर्ज है कि नहीं है। तथ्यों में विश्वास रखिए, सचिवालय थाना में देखिए दर्ज है कि नहीं दर्ज है। तथ्यों में विश्वास आप रखिए। के साथ हम बोल रहे हैं, नहीं, अगर जो गलत जाके सचिवालय थाना में देखिए। ये सच्चाई ये है कि ये लोग इतना डर गए हैं प्रशांत किशोर से, उन जो बातें 14 पता की जा रही है, फिर अपना डाटा एंट्री का एनालिसिस करने लगेंगे। 14 का इंतजार कीजिए, 14 नंबर बिल्कुल एक उसी बिल्कुल देखिएगा। अगर जनसुराज का खुल जाए तो देख लीजिएगा, जनसुराज क्या इंतजार खाता करेगा? खुल जाए तो पे या फर्श पे आप लोग इंतजार चलिए, कीजिए कि भीतर जाएंगे। ज्यादा डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो जाएंगे। मारपीट होना ही बाकी ना है। क्या बात कर, अरे मारपीट नहीं ये हमारी बड़ी बहन है, बहुत हम लोग डिबेट पहले कर चुके हैं। पहले भी हल्ला कर क्या बात चुके कर रहे हैं? ऐसा नहीं भाई है, बहन का प्रेम तो हम लोग देख बल्कि रहे हैं। आप लड़ा डिबेट में ऐसा हल्ला नहीं चलिए, है। तो आप देख रहे थे सच्चाई भाई है। बहन ठीक का है। प्रेम, भाई बहन में किस तरह का प्रेम है आपने देख ही लिया।